नमस्कार दोस्तों, गुरु जी ने बताया करवा चौथ व्रत में महिलाओं को क्या क्या खाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ व्रत के बारे में। तो दोस्तों, करवा चौथ के दिन व्रत करने वाली महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी खाती हैं और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने तक जल भी नहीं पीती। करवा चौथ व्रत का महत्व बहुत ही खास और पवित्र माना जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। यह व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ व्रत का महत्व पति की दीर्घायु के लिए स्त्रियां पूरे दिन निर्जल और निराहार व्रत रखती हैं ताकि उनके पति का जीवन लंबा हो और उन्हें किसी प्रकार की बाधा या कष्ट न हो। वैवाहिक जीवन की सुख शांति मान्यता है कि इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, आपसी विश्वास और सम्मान बढ़ता है। इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यह व्रत सच्चे प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, इस व्रत को सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है। दोनों के बीच एक रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है जैसे मानो प्रकृति आपस में बातें कर रही हो। जैसे धरती और अंबर, जैसे सागर और नदी का मिलन होता है, उसी प्रकार करवा चौथ पर प्रेमी जोड़ों के लिए आपस में प्यार समर्पण करने का विशेष दिन माना जाता है। विशेष व्रत आदि माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। अगर किसी कारणवश पति ना कर पाए तो पत्नी को करना चाहिए। पत्नी यदि बीमार हो तो पति को पत्नी के लिए आत्मसमर्पण हेतु व्रत आदि करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव और मां पार्वती अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लगता है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में इस दिन अलग ही नजारा होता है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन एक ओर जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है तो दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहिताओं की नजरें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती हैं। चांद निकलने के बाद घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि विवाह उपरांत 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है दोस्तों। लेकिन इच्छा अनुसार जीवन भर भी विवाहिताएं इस व्रत को रख सकती हैं। माना जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत आदि नहीं होता। दोस्तों, अब हम यह जानते हैं कि आखिर 2025 में करवा चौथ कब है और क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। फिर जो पत्नी होती है कभी विधवा नहीं होती, सुहागन उसकी मृत्यु होती है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, 2025 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। करवा चौथ पूजा मुहूर्त शाम 5:57 से 7 तक रहेगा। वहीं करवा चौथ व्रत का समय 10 अक्टूबर की सुबह 6:29 से रात 8:43 तक रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है और चांद निकलने का समय है 8:30, जो कि इस बार चांद थोड़ा देर से निकलेगा। हर जिले में चांद अलग अलग निकलता है, अलग अलग समय पर निकलता है। लेकिन चांद निकलेगा जरूर, आपका व्रत संपूर्ण और सफल होगा।
जरूर दोस्तों, खास करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करती हैं एक बड़ी गलती, जाने अनजाने में पहन लेती हैं ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं भारी संकट। इसीलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुन्नी कभी ना लें। दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं का महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्रियां इस व्रत को भली भांति करती हैं। आपको बता दें, विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मानती हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहां तक कि फेरों के समय में भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खासतौर पर करवा चौथ के दिन एकदम सफाचट सफेद साड़ी, सफेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगे हो, आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। यहां तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, खास करवा चौथ पर अगर आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है, साथ ही साथ माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद, क्योंकि यह जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है और मंत्रों से बंधा होता है तथा बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ और देवी देवताओं का माता का आशीर्वाद मिला होता है। इसीलिए शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर जरूर पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से भी लाल चुन्नी, लाल कपड़े पहन सकती हैं। दोस्तों, खासकर चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, जो कि यह रंग गलत नहीं होते। खास करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकती हैं। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए, होता है घोर अनर्थ लगता है स्त्री को पाप, और ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल कभी नहीं होता। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दें, जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। इसीलिए मां को एक लायक तो बनता है दोस्तों। नंबर 2, खासकर करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी ना करें। कम से कम आज के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। माता पार्वती को बहुत खुशी होती है जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है। कई लोग फैशन के लिए माथे पर शार्ट सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर हमेशा विपदाएं बनी रहेगी। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता है, पति भी होता है, आकर्षित मिलता है, लंबी उम्र का वरदान।
इसीलिए कम से कम खासकर करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 4, सिंदूर की डिबिया अगर हाथों से गिर जाए तो यह भी शुभ लक्षण नहीं होते। अगर ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद अवश्य करें, बला टल जाती है। साथ ही साथ सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है, दोनों के बीच आती है भारी विपदाएं। दोस्तों, अगर आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और मिलता है 7 जन्मों तक का साथ। यह दृश्य इस बात का इशारा करता है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। माता पार्वती को होती है खुशी, मां बचाती है संकटों से। देखिए, सुहागन के श्रृंगार में इसका खास महत्व माना जाता है, इसीलिए इसे जरूर लें। इसके लिए चाहे तो आप मैचिंग चूड़ियां ले सकती हैं या फिर हैवी करे ले सकती हैं। करवा चौथ में इसका होना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके बगैर करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, नंबर 4, आभूषण। करवा चौथ पर आभूषण की खरीदारी की जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि महिलाएं अपनी साड़ी के साथ ही आभूषण लेना भी पसंद करती हैं। चौथ से पहले महिलाएं घर पर ही मेहंदी लगाई करती थी, लेकिन अब मार्केट में ही उन्हें आसानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं, जिसमें पानी भरा जाता है। करवे से चांद को देखते हुए पानी चढ़ाया जाता है, वहीं छलनी से चांद को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को देखती है। करवे से ही पति पत्नी को पानी पिलाता है। अगर यह दोनों चीज करवा चौथ पर ना हो तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा, बल्कि अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से दौलत का आगमन भी होता है। पति को अपने कमरे में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए, इससे प्यार और बढ़ जाता है। दोस्तों, नंबर 8, खास करवा चौथ पर तिलिया या सिखों का होना बहुत ही अहम माना गया है। करवा चौथ पर तिलिया अवश्य होनी चाहिए। करवा चौथ का पर्व कोई साधारण पर्व नहीं है, यह बात आप लिख लें। स्त्री को हमेशा यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसका पति सिर्फ उसी के लिए बना है। अर्थात अगर कोई औरत अपना मेकअप किसी गैर औरत के साथ शेयर करती है तो उसका पति भी कहीं और शेयर हो जाता है। मतलब आपका पति नहीं रहता, उसका मन कहीं और भटकने लगता है। ऐसे में आपका मंगल सूत्र, सिंदूर, यहां तक कि पैरों से लेकर बिंदियां तक कोई भी चीज किसी औरत को शेयर ना करें, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। आपके पति पर बस आपका हक है और आपका हक कोई और औरत नहीं छीन सकती। दोस्तों, यह बात आप लिख लें। आप नया मेकअप खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन अपना तो मरते दम तक किसी को मत देना। चाहे गंगा में विसर्जित कर देना, लेकिन किसी औरत को मत देना। देवी पार्वती की सास नहीं थी, इसीलिए मायके से माता ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सरगी किस समय लेना चाहिए? सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। नारियल पानी इस समय आप अवश्य पिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।
दूध जले भी आप खा सकते हैं। तला भुना भूलकर भी ना खाएं। इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप फलों का जूस पिए। सर्गी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो मां देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सर्गी खाने का समय सूर्य उदय से पहले सर्गी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्य उदय हो जाता है। इसके बाद आप खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सर्गी खाने से शक्ति मिलती है तथा बरहों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है।